छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी या रूप चौदस, ये तीनों दीपावली से एक दिन पहले हम मनाते हैं। तो इनके विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। मैं छोटी छोटी आपको 2 कथाएं सुनाती हूँ। पुराणों के अनुसार इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का प्रचलन भी है। असुरराज बलि ने कहा, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, इसलिए मेरे राज्य में जो भी व्यक्ति चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए दीप दान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन तीनों दिनों में दीपावली की तरह दीप जलाएगा, पूजन करे, उसके घर लक्ष्मी जी कभी ना छोड़ें, हमेशा उसके घर में विराजमान रहें। ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, एवमस्तु, यानी कि ऐसा ही होगा। और तभी से नरक चतुर्दशी पर यमराज के लिए व्रत, पूजन और दीपदान की परंपरा आरंभ हुई थी। तो ये तो हो गई पहली कथा। आइए अब आपको मैं दूसरी कथा सुनाती हूँ। पुराने समय में रंतिदेव नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी मृत्यु के समय यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा, कृपा करके मुझे बताएं, मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यमदूत ने कहा, राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला गया था, ये उसी का फल है। राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। यमदूतों ने दे दिया। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवा दें और अपने अपराधों के लिए ब्राह्मणों से क्षमा मांग लें। राजा ने ऋषियों के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए, दोष मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के व्रत का, पूजन का प्रचलन है। तो ये थी कथाएं नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली या रूप चौदस की। आप और कौन सी कथाएं सुनना चाहते हैं, किस व्रत पूजन की कथाएं सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम वो भी आपके लिए सुनाकर अपलोड कर देंगे।